हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो वर्णमाला से संबंधित है, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस में लाभदायक रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वर्ण। वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा नंबर है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, इसका आंसर डी होगा, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ ध्वनि की कौन सी है? मतलब कंठ से निकलता है कौन सी? तो इसका आंसर क से लेकर अड़ा तक होता है ध्वनि, कंठ से निकलता है। क ख ग सब जितना भी है क वर्ग वाला वो कंठ से निकलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धा से व्यंजन कौन सा है? मतलब मूर्धा से निकलने वाला व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धा से इसका आंसर सी हो जाएगा, अड़ा, ड, अड़ा, ड और ढ हो जाएगा। वर्ग वाला जितना भी है सब मूर्धा से निकलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण वर्ग में से है? अल्पप्राण से संबंधित कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क और ग। अल्पप्राण वो व्यंजन है जिसे हर वर्ग में पहला और तीसरा और पाँचवा व्यंजन को अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, तो पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण को व्यंजन कहते हैं अल्पप्राण। जैसे क हो गया, खा नहीं ग है, तो ग हो गया, घा नहीं अड़ा। तीन, पहला, तीसरा, पाँचवा व्यंजन को अल्पप्राण कहते हैं। तो आप लोग याद करेंगे। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये नासिका से संबंधित है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाता है? ए वर्ण कौन सी ध्वनि से निकलता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कंठ और तालु से। ए कंठ और तालु से निकलता है। तो आप लोग याद रखेंगे। 8वां है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से हैं? अयोग वर्ण उसे कहते हैं जिसमें ये और ये एक बूंदा आता है, इसमें डबल वाला, ये हो जाएगा अयोग वर्ग। इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द का द्वित व्यंजन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। इसमें देखिए, दिल्ली में ला 2 गो आता है, आ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, द्वित व्यंजन। डबल व्यंजन इसमें आ रहा है, एल व्यंजन है जो डबल आ रहा है, इसलिए द्वित व्यंजन कहते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है, तलव्य सा, मूर्धनी सा, दंती सा, हा कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो ये संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन में ये 4 आते हैं, आप लोग याद रखेंगे। तलव्य सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा, इस तरह के व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनि, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क और ग। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं, इसके नीचे एक बूंदा है, इसके नीचे ख में एक बूंदा है, जो एक नया विकसित है। क ख ग में ये बूंदा नहीं आता, अड़ा में सिर्फ आता है ये बूंदा। क ख ग में देख रहे हैं नीचे में एक बूंदा जो ये सिर्फ अड़ा में आता है, ये नवीन विकसित ध्वनि है। बाकी ये सेम टू सेम लिखा गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा म। म घोष वर्ण है, क्योंकि हर वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन को घोष व्यंजन कहते हैं। जो क ख आ गया तो ये दूसरा है, तीसरा और चौथा पांचवा को घोष वर्ण कहते हैं। ये च छ च ये पहला है तो ये भी नहीं हो गया। क ख ये भी नहीं होगा, दूसरा है। च ये पहला, ये भी नहीं होगा। ठ देखिए, ट ठ ये भी दूसरा आता है, ये भी नहीं होगा। म य र ल व म लास्ट में आता है, पाँचवा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। घोष वर्ण जो तीन चार पाँचवा, हर वर्ग के 3 4 5वां वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। अमानक वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए, सी में भा में इस तरह से जुटा हुआ है। अमानक वर्ण इसको मान नहीं है, बाकी क ख ठीक है, इसमें कोई मान नहीं है। भा में ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये चेंज है, अलग है। इसका आंसर ये हो जाएगा अमानक वर्ण। इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर है, क ग ज फ ध्वनि किसकी है? क ग ज फ ध्वनि किसकी है? इसका आंसर बी हो जाएगा, फारसी और अरबी। फारसी और अरबी ये सब ध्वनि के हैं, क ग ज फ, अरबी और फारसी। तो इसको आप याद रखेंगे। 15 नंबर, तो हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो वर्णों की संख्या, इसका आंसर 52 हो जाएगा, सी। इसका आंसर सी होगा, 52, 52 हो जाएगा। सोलह नंबर है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मतलब कौन सा ध्वनि है? तो ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि ये 2 या 3 वर्ण से मिलकर बना हुआ है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। 17 नंबर है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क, क्योंकि ये क और मूर्धनी सा से बना हुआ है, इसलिए क के बाद छ आएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें क और मूर्धनी सा से मिलकर बना हुआ है। 18वां क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? ज्ञ भी एक संयुक्त व्यंजन है, जो ये ज और न मिलकर बना है। यह आधा ज प्लस न, ज्ञ जो किस वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये ज देखिए प्लस न है, ये ज आधा ज हो गया, ना पूरा ना हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ज्ञ हो जाएगा। 19 नंबर है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो हर वर्ग के पहला दूसरा व्यंजन को अघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग के पहला दूसरा को अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण कौन स्थान है? यानी घ, क ख ग घ, क ख में है तो ये कंठ से हो जाएगा। कवर वो जितना भी है कवर का, ये सब कंठ में आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कंठ से। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ज्ञ। 4 संयुक्त व्यंजन है, ये पहला है छ, उसके बाद त्र, उसके बाद है ज्ञ, उसके बाद है रि। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, ये दो से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर बना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मैंने दंत से नहीं आता है। तो त वर्ग जितना है, त थ द ध न, ये सब दंत से आता है, लेकिन ट ठ है ये सब ये मूर्धा से आता है। तो इसका आंसर
डी हो जाएगा। 23 नंबर है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे अकारांत कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छ वर्ण के किस योग से बना है? यह क और मूर्धन्य स, आधा क प्लस मूर्धन्य स से मिलकर छ बना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की कुल संख्या कितनी है? देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछे जाए तो आपको 13 मारना है। अगर स्वर की सिर्फ संख्या पूछे तो वो 10 है, लेकिन स्वर की कुल संख्या पूछे तो आपको 13 आंसर टिक करना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और सिर्फ स्वर की संख्या पूछे तो वो 10 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आ ई इस तरह के सब स्वर है, बाकी ये स्वर नहीं है, ये नासिका में आता है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, न ये सब है, लेकिन डी नंबर ये क, ख, ग में आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 हो जाएगा। जो क से लेकर ह तक है 33 हो जाएगा। क से लेकर ह तक जितने भी है व्यंजन उसको जोड़ते हैं तो 33 आता है। बाकी सब चार चार जो संयुक्त व्यंजन है, बाकी संघर्षी व्यंजन है, ये सब है। तो इसका आंसर 33 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या 33 है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पास स्वर है? पास स्वर है तो इसका आंसर ये हो जाएगा आ है, ये पास स्वर है यानी आ, पहला अक्षर है, ये सब आ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए विसर्ग। अयोग वर्ग जानते हो, ये इसका ये चिन्ह रहता है 2 बूंद में, इस तरह का। 30 नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा। 31 नंबर है, छ ध्वनि के उच्चारण में कौन सा स्थान है? च, छ, छ, तो इसका आंसर 31 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तालु से है। च, छ वर्ग है, ये सब तालु से है। 32 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी आंसर। ये छ है, त्र है, ज्ञा है, इसके बाद एगो री है। इस संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। ये छ आ जाएगा, त्र आ जाएगा, ज्ञा आ जाएगा, री। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं ये दो या अधिक से वर्ण के मिल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा मूर्धन्य स। छ है, त्र है, ज्ञा है और एक री है। तीसरा क्या आप याद रखेंगे। 33 नंबर है, तालु व्यंजन है। जो तालु से संबंधित कौन सा व्यंजन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। च वर्ग में जो भी आता है सब तालु से संबंधित है। ट वर्ग में ये सब मूर्धा से संबंधित है। त वर्ग में ये दंत से संबंधित है। अब प वर्ग है, ये सब होठ से संबंधित है। इसका आंसर 35 का ए हो जाएगा। 34 का, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा ये सब अंत अस्त व्यंजन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा। आप इसको याद रखेंगे। 35 नंबर है, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? अनुनासिक का संबंध, इसका आंसर सी हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पाँचवा अक्षर वो होते हैं, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हर कोई भी वर्ग के पाँचवा अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप 11 कहेंगे। स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन इसमें कुल जुटा रहेगा आगे कि कुल स्वरों की संख्या, तो वो आप 13 देंगे। कुल स्वरों की संख्या वो 13 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ स्वरों की संख्या बोले तो वो आप 11 कहेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, कंठ ओष्ठ ध्वनि कौन सा उच्चारण है? तो इसका आंसर अ हो जाएगा। कंठ ओष्ठ या कंठ से और ओठ से ये और है, ये हो जाएगा कंठ और तालु से है। और क कंठ से है और ता का उच्चारण दंत से है। इसका आंसर ये हो जाएगा कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ के ध्वनि का उच्चारण, इसका आंसर ये हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाई के सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पहले ध्वनि आता है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद पद है, उसके बाद वाक्य आ जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। छोटे से बड़े क्रम में है, पहले ध्वनि है, छोटा ध्वनि से बड़ा है शब्द, शब्द से बड़ा है पद, पद से बड़ा है वाक्य। इस तरह के सजाने के लिए है, तो ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनि का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले कवर्ग में आता है कंठ से, उसके बाद तथा दादा है जो तालु, चाचा चाचा है वो तालु से आता है। उसके बाद टठा डाडा मूर्धा से, दंत से, तथा दादा। इस तरह के आप याद रखेंगे। कंठ, तालु ये मूर्धा है, उसके बाद दंत है, ये ओष्ठ है। कवर्ग वाला है, उसके बाद चवर्ग, चवर्ग वाला है, उसके बाद टाठा डाडा, उसके बाद पाफा तथा, उसके बाद पाफा। इस तरह के है व्यंजन का सही क्रम, इसका आंसर ये हो जाएगा। 41 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस वर्ग का ध्वनि है? इसका आंसर पार्श्विक। ला किस प्रकार का ध्वनि है? इसका आंसर पार्श्विक हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे, बिहार एसएससी आने वाला है, उसमें ये आपको लाभदायक रहेगा।